ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग, गुरु ही वो सीढ़ी है जो हमें प्रभु का साक्षात्कार कराती है। देखिए, इसी पर एक स्वामी विवेकानंद का प्रसंग को श्रवण करें। स्वामी विवेकानंद एक बार एक रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। उनका अचानक ऐसा व्रत जिसमें किसी से मांग कर भोजन नहीं किया जाता व्रत था। स्वामी विवेकानंद का ऐसा व्रत था, किसी से मांग कर भोजन नहीं कर सकते थे, ऐसा व्रत लिया था। वो व्रत में किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। एक व्यक्ति उन्हें चढ़ाने के लहजे से उनके सामने खाना खा रहा था। स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे और वो व्यक्ति कई तरह के पकवान खा रहा था और बोलता जा रहा था कि बहुत बढ़िया मिठाई है। विवेकानंद ध्यान की स्थिति में थे और अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे कि एक तरफ विवेकानंद जी का गुरुदेव के याद में मग्न, एक तरफ सामने व्यक्ति बैठकर तरह तरह के पकवान बोल बोल के खा रहा था कि बहुत अच्छे हैं। वो मन ही मन में बोल रहे थे कि गुरुदेव, आपने जो सीख दी है उससे अभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते विवेकानंद शांत बैठे थे। दोपहर का समय था। उसी नगर में एक सेठ को भगवान राम ने दर्शन दिए। देखिए, प्रभु की लीला अपरंपार है। एक सेठ को उसी नगर में भगवान राम ने दर्शन दिए और कहा कि रेलवे स्टेशन पर मेरा भक्त एक संत आया है, उसे भोजन कराकर आओ, उसका आयाचक व्रत है। इस व्रत को आयाचक बोला जाता है, जो किसी से मांग कर नहीं खाया जाता, जिसमें किसी से कुछ मांग कर खाना नहीं खाया जाता। तो आप जाओ और भोजन कराकर आओ। ये प्रभु राम का आदेश उस सेठ के वास्ते। सेठ ने सोचा ये महज कल्पना है। दोपहर का समय था। सेठ फिर से करवट बदल कर सो गया। सेठ ने ये सोचा ये कोई महज कल्पना है, दोपहर में प्रभु राम कैसे आ सकते हैं। तो भगवान ने दोबारा दर्शन दिए और सेठ से कहा कि तुम मेरा व्रत रखते और तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं करोगे, जाओ और संत को भोजन कराकर आओ। फिर प्रभु राम का आदेश उस सेठ को हुआ। जब एक बार फिर उठने के बाद सेठ सो गया, उसको ये दृश्य काल्पनिक सा महसूस हुआ। तब सेठ सीधा विवेकानंद के पास पहुंच गया और वो उनसे बोला कि मैं आपके लिए भोजन लाया हूं। सेठ बोला, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि ईश्वर ने मुझे सपने में कभी दर्शन नहीं दिए। आपके कारण मुझे राम जी के दर्शन सपने में हो गए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, जो सेठ था उसने बड़ा खुश होके कि दिन में प्रभु राम ने मुझे दर्शन दिए, वो सिर्फ आपके वास्ते, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ये सेठ ने विवेकानंद जी के सामने कहा। तो विवेकानंद जी की आंख में आंसू आ गए कि मैंने याद तो मेरे गुरुदेव को किया था। गुरुदेव और ईश्वर की कैसी महिमा है कि स्वामी विवेकानंद की आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। तब उन्हें लगा कि गुरु ही ईश्वर है। देखिए, यहाँ एक संत को महसूस हुआ कि गुरु ही ईश्वर है। जब ये सेठ की
कही हुई बातों पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है, हर शास्त्र में कहा गया है। तो ये इस प्रसंग से जाने कि जब एक कृपा प्रभु की होती है तो देखिए कहते हैं कि जब कृपा होती है तो प्रभु छप्पर फाड़ के देता है, पूरा संसार प्रकाशमान है उस प्रभु से जो हर घट में हर जगह व्यापक हैं। कितना जीव उनकी देख रेख में चल रहा है, संसार का पूरा कार्य हर चीज़ उनके माध्यम से चल रही है। तो उसकी महिमा अपरंपार है और गुरु की महिमा को प्रभु से भी उच्च पदवी दी गई है। क्यों? क्योंकि गुरु एक प्रभु तक ले जाने का एक मात्र उपाय है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।